बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अगर मैंने किसी को जबान दे दी तो मैं अपनी बात पूरी करके दिखाता हूँ। अदा अब मेरी जिम्मेदारी है। क्या मिस्टर बोरा ने आपसे कल के बारे में कुछ पूछा? मुझे बताएं। नहीं, अभी तक नहीं। क्या हुआ? वो बहुत गुस्से में है, मुझे फायर कर देंगे। नहीं, नहीं करेंगे फायर। तुम उसको अदा का बॉयफ्रेंड कैसे कह सकती हो? पागल हो गई हो क्या? खामोश। अदा के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जफर, मेरी पोती किधर चली गई है? वाह भाई वाह, तुम भी मुझसे यही पूछ रही हो, मैं क्या बताऊं? एलिफ घर से भाग गई है। क्या? अदा, एलिफ हमारे साथ है। क्या? एलिफ घर से भाग गई है? हाँ, और वो हमारे पास आई है। क्या? मैं एलिफ को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर बोरा, आपने मुझे आज तक जो भी कहा है वो सारी बातें मैंने मानी है। आपने कहा कि मुझे आपके पास सोना है और आपसे पहले उठना है, तो मैंने आपकी सारी बातें मानी ना। हाँ, कहा था मैंने। अब मैं अपनी बात से बदल रहा हूँ। क्या कोई मसला है तुम्हें? हाँ? नहीं, मसला नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर बोरा कि आपके इस रूड बिहेवियर के पीछे कोई रीजन है, मुझे बताइए। कोई रीजन नहीं है, समझ गई ना? केक तैयार है। तुम खा लो इसे। एलिफ तो सो गई। क्या सच में? आ जाओ मेरी प्रिंसेस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से चलो, चल के सोते हैं। मैं एलिफ को उसके बेड पर छोड़ कर आता हूँ। ख्याल से लेकिन। जानता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। उफ उफ उफ। ये तुम्हारे लिए है एलिफ, खा लेना। ओह, मिस्टर बोरा रनिंग पर जा रहे हैं? हैं? रनिंग पर जा रहे हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, इस वक्त जा रहे हैं? केक खाया है ना आपने? एक और पीस दूं क्या?
अरे नहीं, वो मुझ पर गुस्सा थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे सिलिन। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, इतना ज्यादा गुस्सा थे वो। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उन्हें संभाल लूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे प्यार कर बैठे हैं? सिलिन, क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सिर्फ गुस्सा है मुझ पर, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। और तुम तो जानती हो कि उनका गुस्सा ज्यादा देर तक रहता नहीं है ना? हो जाएंगे ठीक। मुझे बस यही कोशिश करनी है कि ये जॉब मेरे हाथ से ना जाए। चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। तुम कल रात को सो गई थी? जी नींद आ गई थी। तो चलो नीचे चलते हैं और केक खाते हैं। अगर आपके अंकल ने पूरा केक ना खाया हो तो। उसके बाद खेलते भी है ना? मुझे काम पर जाना है। तो फिर शाम में? शाम में चलो शाम में देखते हैं, ठीक है? देखेंगे। चलो अभी हम चल के केक खाते हैं। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अली से आजकल बहुत बातें हो रही हैं। क्या हुआ, उसे भी तुम्हारा काम पसंद आने लगा है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो बस बोरा साहब की वीडियो के बारे में छानबीन कर रहा है जो लीक हो गई थी। हाँ, तो उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक वालुक नहीं है, वो बस मुझसे पूछगछ कर रहा था, अपने आप को डिटेक्टिव जो समझता है। तो तुमने कुछ देखा था उस दिन? नहीं। अली को भूल जाओ तुम। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैं अम्मी के साथ थी, मैंने तुम्हें बताया था ना, इसीलिए। उफ। अनुषे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखो, ये बताओ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं ठीक नहीं लग रही तुम्हें? मतलब सबकी तरह तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ, है ना? बाकी सब सही है तुम्हारी नजर में, बस मैं गलत हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे यही बात सुन सुन के। अनुषे, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। रोजगार, देखो हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज जाओ। ओके, मैं हार मानता हूं, हमेशा की तरह बाद में बात करेंगे। अरे बेटा, तुम्हें किसने कहा था कि रात को भागो? अगर कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो मुश्किल हो जाती। अरे नहीं, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। अपनी टांग दूसरी टांग पे रखो। मामा बाबा बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अंकल आपको क्या हुआ? मैं भाग रहा था और गिर गया। मिस्टर बोरा, क्या आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है क्या? शुक्रिया था, मैं ठीक हूँ। तो आपकी इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। अरे बेटा, बेटी जरा रुको प्लीज, हमें थोड़ा काम है और इनको भी मेरे साथ जाना है। ओह, अरे तुम्हें बताया तो था हमें कहाँ जाना है। बाबा आप मत जाइए, अदा ऑफिस चली जाएगी और बाकी चीजें मैं खुद देख लूंगा। बेटा मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुमसे जो कहा जाए वो ही करो। बेटी तुम जरा इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो। कोई जरूरत नहीं है बाबा, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं जफर अंकल, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, कोई मसला अरे नहीं बेटी, तुम यहीं रुकोगी जब तक हम ना आए। तुम इन दोनों का ख्याल रखोगी बस। चलो बेगम, हम चलते हैं, देर हो रही है। चलो बेगम, चलो।
चलो जल्दी, चलो आओ। ये कैसे अजीब से कपड़े पहने हैं तुमने? मिस्टर बोरा, क्या आप केक खाएंगे? क्या लगता है? नहीं, नहीं खाएंगे ना? चलो। एलिफ, चलो आप और मैं चल के केक खाते हैं। हेलो सिलेन, क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगी प्लीज? थोड़ा जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। क्या तुम ऑफिस से मेरा टैबलेट लेकर मिस्टर बोरा के घर आ सकती हो? और हाँ, कुछ सामान और है, मुझे तुम टेक्स्ट करो, मैं बता देती हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम काम पर जा रही हो। हाँ, नहीं जा रही आज काम पे सिलेन, क्या करूँ? ओह अच्छा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा सिलेन, ठीक है। चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, फ़ोन चार्ज नहीं है। अगर तुम मेरा सामान ना लाई तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय, बाद में बात करती हूँ। पुलिस को फोन कर दूंगी? मुझे और भी काम है यार। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हेलो। हाँ हाँ। मैं अदा की दोस्त हूँ। अच्छा तो? समझी नहीं? अच्छा तो? अच्छा तो से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ उसका कुछ सामान उठाने आई हूँ। उसकी टेबल कहाँ है ये बताओ। यहाँ से सीधे हाथ पे जाओ, बिल्कुल सामने है। शुक्रिया। कैसी लड़की है ये? अच्छा तो, अच्छा तो, अच्छा तो। हाँ, ये रही उसकी गाड़ी। यहीं पर रखा होगा टैबलेट भी। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर। टैबलेट, चार्जर, हाँ और तो कुछ नहीं। हेलो मैडम, मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या पहली मर्तबा आई हैं आप यहाँ पर? अरे सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं खुद से बातें करी जा रही थी, सॉरी। मैंने देखा आप किसी बात पर गुस्सा कर रही थी, क्या हुआ? वो रिसेप्शनिस्ट अच्छा तो की जा रही है। खैर जो भी है, मैं सिलन हूँ, अदा की सिस। सिस? मेरा मतलब बहन। अरे अब सब छोड़ें, समझे कि बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं अली, बोरा का कजन। मिलके अच्छा लगा। हाँ हाँ। अदा अपना टैबलेट भूल गई थी तो वो मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। चले अब मैं चलती हूँ। वो अदा नहीं आ रही क्या? नहीं, वो मिस्टर बोरा के घर पर है। आपको घर पता है? हाँ हाँ मुझे पता है। वो मैं भूल गया था, मुझे भी बोरा के घर पे कुछ काम था। अगर आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। अरे आप फिक्र मत करें, मैं आपको किडनैप नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे मना भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे बुरा लगेगा अगर आप मना करेंगी तो। अच्छा ठीक है, अगर आपको जहमत ना हो तो। कैसी जहमत? अगर मैं बोरा के घर नहीं जा रहा होता तो मैं आपको बोलता ही नहीं, मसला ही नहीं है। मुझे कुछ काम है। जी जी। मैं वो करके आता हूँ, तब तक आप मेरा नीचे इंतजार करें, ठीक है? मैं नीचे इंतजार करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। एवरेन भाई, ये क्या हो रहा है? आग लगने वाली है। अगर हमें कुछ हो गया तो ये अपने पैसे जो मैंने पिछले महीने लिए थे ये रखो तुम अपने पास। भागो। क्या गई वो? आ रही है, बचाओ मेरी जान। यहाँ हो क्या रहा है? उफ, देखो तो जरा, देखो देखो, कैसी अजीब सी कंपनी है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। देख के नहीं चल सकती? सॉरी आंटी, मैंने आपको देखा नहीं। आंटी? किस एंगल से मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? बदतमीज लड़की। यहाँ सब लोग पागल हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अदा यहाँ पर काम कैसे करती है आखिर। अल्लाह। देखो वो यहाँ पे आ गई है, अगर वो दोनों आपस में टकरा गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अरे अच्छा भाई, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख रहा। ऐसी सिचुएशन में मुझे घबराहट होने लगती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरा नाम एविन है, मैं सब संभाल लूंगा। अनुषे, मुझे ये बताओ तुम्हारे और रोजगार के दरमियान प्रोग्रेस कैसी जा रही है? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, होना भी चाहिए। तुम और रोजगार एक साथ होगे तो मेरा बेटा जलेगा, ये अच्छा है। हाँ, और तुम्हें पता है इससे भी अच्छा क्या रहेगा? तुम दोनों शादी कर लो जल्दी, ठीक है? और ये सब कुछ देखकर बोरा बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द तुम्हें घोड़े पे बिठाकर भगाकर ले जाए। अनुषे, मैं सीरियस हूँ, ये मजाक नहीं है। अगर इन सब बातों को तुम मजाक में लेते रही तो अदा सब कुछ बिगाड़ के रख देगी। एक तो LFB उसे बहुत चाहती है, एक मुसीबत कम थी क्या? अब दूसरी भी आ गई। अदा हमारे मामले में बिल्कुल भी दरार नहीं डालेगी, वो मेरी बहुत मदद करती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, वो आपके घर तक कैसे आ गई, ये नहीं समझी मैं। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना अनुषे? देखो देखो, सब लोग अपना काम वैसे ही करते रहो जैसे तुम लोग करते आए हो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, समझ गए? सब ठीक हो जाएगा, ओके? एवन, हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा लगता है सबने भूत देख लिया हो। मैडम यहाँ आ गई और अनुषे उनके साथ बात कर रही है। तुम सीरियस हो क्या? या अल्लाह। अनुषे, अरे अनुषे, आखिरी चांस है अनुषे, कुछ कर लो। आज रात को तुम घर आ जाना और अपनी आंखों से खुद देख लेना। और हाँ, अब किसी स्टूपिड कामों में नहीं पड़ जाना। अब जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है। ठीक है अनुषे। मैंने बैग का कहा आपसे, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। आइए। वाह वाह वाह, कितना अच्छा घर है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में रहते हैं ये लोग। हाँ हाँ, यहाँ में सारे घर तकरीबन ऐसे ही होते हैं। अली साहब, आप? अदा, मुझे ये ऑफिस में मिली तो मैंने सोचा इसे साथ ही ले आता हूँ। मैं बोरा से मिलने आया था। बोरा को क्या हुआ है? कहाँ है? ठीक है ना वो? मैं देख के आता हूँ। मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं मुस्कुरा रही। मुस्कुरा रही हो? नहीं। चलो अंदर, मुस्कुराओ मत। क्या हो गया है तुम्हें? अरे बोरा, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? पूछो मत यार, गिर गया। मैं भी गिर गया। खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैं तो और जोर से गिरा हूँ। तुम जिस तरह गिरे हो, तुम्हारी टांग टूटी है, लेकिन मेरा अली, दिल। तुम ये क्या फजूल बोले जा रहे हो? बताता हूँ ना। ऑफिस में एक लड़की आई मेरे पास। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इतनी पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या मैं सच में मुस्कुरा रही हाँ, हूँ? तुम मुस्कुरा रही हो सेलिन। सच में? सच में। मुझे तो पता भी नहीं चला। सेलिन। अच्छा रुको रुको, मिस्टर बोरा कैसे हैं? वैसे ही है जैसे पहले थे। बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। चार्जर। मुस्कुराओ मत। कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? बस करो। अच्छा ठीक है। ये देखो, तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाया हूँ। माफ करना मुझे, मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाल दिया है ना। तुम्हें कैसे पता? जब दो लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं तो समझ में आने लगता है। और भी बहुत कुछ जानता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। और वो क्या है? जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में
पहले कितने लड़के आ चुके हैं। मुझे लगता है आप अपने लिए मसला खड़ा कर रही हैं। उसी जगह पर आज रात मुझसे मिले। तुम्हें क्या है रोजगार? तुम मेरे बारे में इतनी बातें जानकर क्या करोगे मुझे बताओगे रोजगार? मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। अनुशे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हें पहले प्यार हुआ था प्यार हुआ था। अब क्या करूं? 100 दफा प्यार हुआ है मुझे। अब तुम क्या चाहते हो कि उन 100 के 100 का नाम मैं तुम्हें बताऊं, है ना? ऐसा नहीं है। मैंने तो बस तुमसे एक सवाल किया था और कुछ भी नहीं। बात खत्म। रोजगार, देखो मैं फिर से एक बात कहूंगी, ये सब नहीं चल पाएगा। सब खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक? क्या मतलब? रोजगार, क्या कर रहे हो तुम? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे पता नहीं था कि इसमें कॉफी है, अचानक गिर गई। छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी। अरे रुको, क्या मसला है तुम्हारा रोजगार? अच्छा मुझे माफ कर दो छोड़ प्लीज। दो, मैं खुद देख लूंगी। माफ कर दो मुझे। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। जब भी मैं आती हूँ मुझे खुशामदीद भी कहती है। मैं, अदा बाजी, सिलन बाजी, अली अंकल, हम सब गार्डन में बैठे हैं। आप भी चलें? कौन? मेरे साथ आए। कौन कौन? अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे बहुत दुख हुआ। अदा आपके बारे में बहुत सारी बातें करती रहती है, इसलिए मुझे पता चला। अरे सच में क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। भाई तुम बिना वार्म अप के ये सब हरकतें करते क्यों हो? फिर खुद को चोट लगा लेते हो। सिलिन, क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलती हो? ऐसा लगता तो है कि तुम कुछ खेलती होगी। कभी कभी खेलती हूँ। कभी कभी? तुमने स्ट्रेचिंग की थी बोरा? स्ट्रेचिंग करना हर बार जरूरी तो नहीं होता ना अली। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी बोरा? तुम ही बताओ अदा। हाँ, मैंने भी इनसे यही पूछा था कि इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। क्या अब हम इस टॉपिक को बंद कर सकते हैं अली? हाँ ठीक है। अली, खुशामदीद। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप? मैडम, ये है सिलिन। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चलो बेटा, हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें चूहिया की एक कहानी सुनाती हूँ जो हमारे घर में घुस गई है। बेवकूफ अनुष। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये कैसा काम है? अभी तक वो वहीं पर है। ठीक है, माना एक दिन के लिए वहाँ रुकने गई हो, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरी अदा से बात हुई थी। बोरा साहब की टांग में चोट लग गई। अरे अच्छा, टांग में चोट लग गई है। मुझे क्या, टांग टूटे या हाथ टूटे, अदा को बुलाओ। मैं अदा को और वहाँ पर रहने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, अब मैं उसको लेकर सही कहा बहनोई जी, बिल्कुल सही कहा। यास्मीन, तुम अपने काम से काम रखो। नहीं नहीं असलान, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो तुम। सुनो मेरी बात, सारी जंजीरें तोड़ दो, सब चीजों से अपने आप को आजाद कर दो। ठीक कह रही है, मेरे शूज लेकर आओ। थोड़ा अकल से और तहम्मुल से काम लो ना। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे छोड़ दो उन्हें, छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे कहा है ना, अपने काम से काम रखो। चुप हो जाओ, सब लोग एकदम चुप हो जाओ। हाय, हम भी इस मुसीबत में फंस के रह गए हैं। कहीं अदा किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ, चलो अब चलकर देखते हैं। तुम लोग अब क्या सोच रहे हो? हाँ? काफी अरसे बाद हमारी टेबल पर इतने सारे लोग आए। आप लोग आए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अरे शादी के लिए गवाह होना जरूरी है। हमारी गवाह कौन है? अनुषे, उसकी अरे मंगनी होने वाली है ना। मैं तो बहुत हैरान हुआ था ये सुनकर। हाँ अंकल, प्यार तो ऐसी ही चीज है, कभी भी हो जाता है। मुझे भी अचानक प्यार हो जाता है।
अली, हाँ तुम्हें मैंने कितनी दफा बताया है? 1000 बार तो बताया होगा, प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, समझे? मुझे ऐसा लगता है कि अदा आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होगी। अच्छा, सच में? अदा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? अगर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो लैला और मजनू, सहरा और ताहिर, इनके प्यार के बारे में क्या कहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी नाम तुमने लिए हैं वो सब कहानियां हैं, किताबों में लिखी गई हैं। जब हम यहाँ बैठे थे तो हमने सोचा था हम एक साथ नाश्ता करेंगे, लेकिन आप सब तो लड़ने लग गए। और जहाँ तक प्यार की बात है तो मुझे लगता है प्यार सच्चा होता है, निभाने वाले निभा जाते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सेलिन, क्या तुमने ये कभी ट्राई किया है? ट्राई करके देखो। क्यों नहीं? ओके। तुम्हें पता है किससे बनता है? किससे बनता है? मुझे भी नहीं पता। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ? जी जी बताइए मिस्टर बोरा, मैं आपको सुनने के लिए तो बैठी हूँ। प्यार सिर्फ कहानियों में हुआ करता है। प्यार नाम की चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जब तुमने उन लोगों के नाम लिए तो मैं समझ गया कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है। मैं आपकी बात समझी नहीं मिस्टर बोरा। आपको ये लगता है कि हम लड़कियों की मेंटालिटी अच्छी नहीं है? सही कहा तुमने। अनुषे, कहाँ रह गई तुम? यहाँ आकर तबाही फैला दो। क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा था ना वो आखिरी बार है। क्या? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती मिस्टर बोरा। सच में सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। क्यों हैरानी नहीं हुई आपको? क्योंकि तुम एक औरत हो। आप लड़कियों के दुश्मन हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया। और मतलब क्या था? औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि प्यार सच्चा होता है। हाँ, क्योंकि हमें रिश्तों का एहसास होता है। आप लोगों की तरह नहीं होते हम। अभी तक मैंने आपको कुछ बोला नहीं बोलो, है। क्या कहोगी? बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। मेरी नजर में तो शायद आप सब कुछ कह ही चुके हैं। मेरा कुछ कहना बनता नहीं। तुम्हें पता है ना, रोमियो और जूलियट की कहानी एक आदमी ने लिखी थी और फ्रैंकेस्टाइन एक औरत ने। अभी आपने ही कहा था कि वो सिर्फ कहानियाँ हैं। हाँ पता है मुझे, मगर औरतें वैसी ही होती हैं। एक 5 साल की लड़की अपनी माँ का दुपट्टा अपने सर पर डालती है और कहती है कि मैं दुल्हन हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक लड़का अपने बाप की टाई पहनकर ये कहता हो कि मैं दुल्हा हूँ। मैंने तो किया था ये। हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि बच्चे नकली गन लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे मार दिया, उसे मार दिया, बस यही हाँ, सब। तुम सही कह रही हो, क्योंकि मर्द अपनी जिंदगी जंग में गुजारता है और एक औरत ख्वाबों में। आप तो सीधे सीधे मिसोजिनिस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है मिस्टर बोरा? मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे बहस? क्यों नहीं? अच्छा सवाल किया है तुमने, मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि तुम एक बेवकूफ लड़की हो अदा। तुम हकीकत को समझती नहीं हो और हर बात को पर्सनल लेने की तुम्हारी आदत है। मेरी? हाँ, मेरी आदत है। तुम्हारी है। मैं सब पर्सनल ले लेती हाँ, हूँ। अगर आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आप में तो इंसानियत ही नहीं है, किसी के लिए मोहब्बत क्या होगी। जफर अंकल, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं यहाँ एलिफ के लिए आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब बस भी करो। चलो सिलिन, हम चल रहे हैं। क्या बातें कर रही हो? हम सच में जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा हम चल रहे हैं, चलो। अदा बेटी, मैं बोरा की तरफ से तुमसे माजरत चाहता हूँ। जफर अंकल, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों का लंच खराब किया, मैं माजरत चाहती हूँ। हाँ सही कहा। बोरा, घर आए हुए मेहमान से इस तरह पेश आना क्या तुम्हें यही सिखाया है? नहीं जफर अंकल, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम अदा। अब आप परेशान नहीं हुआ करेंगे, मैं वापस नहीं आऊंगी। ओह, शुक्र है। मैं जा रही हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। काश मैं आपसे कभी ना मिली होती। हाँ, कमाल है, कितनी अच्छी बात है। पहली बार हम दोनों की राय मिल रही है। काश कि मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता और मुझे तुम्हारा नाम तक पता नहीं होता।
प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। पता नहीं मिस्टर बोरा अपने आप को समझते क्या है आखिर। हर बार आप सही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, लेकिन मैं सही हूँ, है ना? मैं सही हूँ, हाँ? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? उफ, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। खो गई हूँ मैं। खो गई हूँ। यहाँ से तो रोड आ जाएगा ना? अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो हाँ। क्या लगता है यहाँ गई होगी क्या? मुझे नहीं पता, इतनी जल्दी वो चली गई। हर बार मुझे बता कर जाती है, लेकिन इस बार मुझे बता के नहीं गई। जिद्दी हो तुम, जिद्दी। जंगल में वो कहाँ मिलेगी? उसे ढूंढने तो ऐसे जा रहे हो जैसे तुम्हें बताकर गुम हुई है वो। लेकिन मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुम दोनों को मेरी नजर में समझाने ही बेकार। तुम दोनों से आपका क्या मतलब है? क्या पता वो इधर गई हो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। वो यकीनन यहाँ से गई होगी, रोड से नहीं जा सकती वो। मैं अदा को अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग इस तरफ से जाओ और मैं इसे यहाँ जाकर ढूंढता हूँ। वो जैसे ही मिल जाए मुझे आवाज दे देना, ठीक है? चलो। आवाज दूंगा, लेकिन आवाज तुम तक पहुँचेगी नहीं तो मैं जो शोर करना है कर दूंगा। करो। तुम्हें पता है ये जंगल बहुत अच्छा है। अली। हाँ बोलो। हम अदा को ढूंढने आए हैं, ठीक है? भूलना मत। हाँ हाँ चलो। एक सांप की तरह मेरे घर में घुस के बैठ गई है। जब देखो इधर उधर घुसती रहती है। जानती हूँ उसके साथ क्या करना है, लेकिन पहले उसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँगी। वो चली गई? हाँ हाँ, वो चली गई। ओह शुक्र शुक्र शुक्र। बेगम, अदा बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन तुम्हारे बेटे का रवैया उसके साथ ऐसा है, और तुम हो कि एक अल्फाज उसको नहीं कहती हो। अरे मैंने कहा क्या ये बुरी लड़की है? कुछ भी। सुनो, मैं तो चाहती हूँ वो हमारे घर के उसूल जाने। मैं सब अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। जफर तुम समझो ना। चलो फिर सुबह बात करते हैं, मुझे सोना है। इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दी सो रही हो? तुम तो जानते हो अपनी जिम्मेदारियों से मैं कितना थक जाती हूँ, और थकना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो सुबह बात करेंगे। ठीक है, सो जाओ, मैं हॉल में जाकर बैठ जाऊंगा। मुझे कह रहे हैं? हाँ, मुझे कह रहे हैं, मेरी आंखों में देख के कह रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि एक लड़की ने आपके लिए सारे ख्वाब छोड़ दिए। बदतमीज है मिस्टर बोरा, बहुत बदतमीज है। मिस्टर बोरा, हाँ, मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या पता उसका जवाब मुझे पता हो। पूछिए पूछिए। क्यों हम हमेशा एक साथ क्यों होते हैं? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो। आखिर ऐसा क्यों है? वजह बताओ। मैं इसका एक सिंपल जवाब देती हूँ। आप मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैं नहीं। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मतलब आप यहाँ आए क्यों हैं? ये सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मिस्टर बोरा, मैं शायद खो गई हूँ। मैं बिना सोचे समझे बस चलती रही और पता नहीं कहाँ आ गई। मैं बस सीधे सीधे चलती रही और पता नहीं कहाँ आ गई। ना राइट गई ना लेफ्ट, समझ में नहीं आया। चुप हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गया, बस चुप हो जाओ। नहीं, शायद आप समझे नहीं। मैं ठीक है, चुप हो जाओ बस। ये सारी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। मैंने तुम्हें 2 बातें क्या सुना दी, तो तुमने यहाँ जंगल में आके मेरी जिंदगी अजाब बना दी। मिस्टर बोरा, आपने ये नोट किया है कि आप मेरे साथ सिर्फ 30 सेकंड तक ही खुश रह पाते हैं, फिर उसके बाद आपको गुस्सा आ जाता है मुझ पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे हाथ ऊपर। ओह, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। 30 सेकंड पूरे हो गए तुम्हारे? हाँ, हो गए ना? हो गए। ओह, कहाँ है ये लड़की आखिर? मुझे लगता है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। तुम्हें पता है मैं इस जंगल में तब से आ रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हम काफ़ी दूर नहीं आ गए हैं वैसे? दूर आ गए? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, मुझे ये जगह अच्छे से याद है।
मुझे ये दरख्त भी बहुत अच्छे से याद है। ज्यादा दूर नहीं आए हैं हम। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। यहाँ से चलते हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। जब आप जंगल में घूमते हैं तो रास्ता कभी नहीं भूलना चाहिए, और खास तौर पे ऐसे जंगलों का। हाँ। जब मैं और बोरा बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम यहाँ आते थे और भागते थे इधर उधर, इसलिए मुझे सारा रास्ता याद है। ये सब भी होना बाकी था। कितना अच्छा एडवेंचर है ना ये। अदा जी कहिए। चुप हो जाओ प्लीज यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है। रोजगार, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम है। मतलब तुम पीछा कर रहे थे? मैं सही थी? मैंने मैसेज देखा तो मुझे बरकान का पता चला। तुमने मेरा फोन भी चेक किया है रोजगार? तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? रोजगार क्या कर रहे हो तुम? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे पता नहीं था कि इसमें कॉफी है, अचानक गिर गई। छोड़ो छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी। अरे रुको। क्या मसला है तुम्हारा रोजगार? अच्छा मुझे माफ कर दो छोड़ प्लीज। दो, मैं खुद देख लूंगी। मैंने मैसेज करके 7 बजे बुलाया। चलो। अरे रुक। हिलो मत। चलो चलो अंदर चलो। क्यों किया तुमने ये? इस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। मैं चाहती थी कि बोरा मुझे अटेंशन दे, बस इसीलिए। तो यानी तुम्हारी नजरों में वीडियो प्रेस को देना रिस्क नहीं था? क्यों किया तुमने? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? मुझे नहीं पता था रोजगार इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर बोरा को ये पता चल गया तो तुम्हारी और उसकी पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम उसे नहीं बताओगे ना? इसीलिए मैंने बरकान को चुप करा दिया। हाँ। इधर आओ मेरे पास। आजा। तुम मेरा प्यार हो, मेरी मंगेतर हो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, समझ गई? समझ गई। ये कैप्टन कौन है मिस्टर बोरा? मैंने सुना है कि हम तब तक कॉल नहीं कर सकते जब तक वो ना आ जाए। आखिर है कौन? पता है यहाँ से निकलते ही पहला काम क्या करूंगा? क्या करेंगे मिस्टर बोरा? यहाँ से निकलते के साथ ही सबसे पहले मैं तुम्हें चेक बना कर दूंगा ताकि तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं तुमसे परेशान आ गया हूँ, समझी तुम? मिस्टर बोरा, ये हर बात के बीच में चेक कहाँ से आ जाता है? मेरी क्या गलती है बताएं? तुम नहीं समझी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपने आसपास देखो, देखो देखो आसपास देखो जरा। हम कहाँ खड़े हैं? एक जेल में, और किसी को हमारा पता तक नहीं है। क्यों बताओ जरा? क्योंकि तुम जंगल में चली गई थी, है ना? मैं तुम्हारे पीछे चला आया और अब हम यहाँ खड़े हैं। तुम्हें जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? मेरी गलती है। ऐसा भी मैंने तुम्हें क्या बोल दिया था कि तुम जंगल चली गई? मेरी गलती तो है। मेरी है। हम क्या हैं? हाँ, कोई चोर है या जासूस है? हाँ, या फिर हम दहशतगर्द नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों एक आम शहरी हैं, फिर भी हम यहाँ हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। और यहाँ इसलिए है क्योंकि तुम्हें जंगल में घूमना था। अगर मैं गई थी तो आप क्यों आए? आप नहीं आते। आपको किसने कहा था कि मेरा पीछा करें? अच्छा बस ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं अब तुमसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बर्दाश्त की लिमिट अब खत्म हो गई है। बस बस।
ठीक है, फिर आप जैसे चाहें वैसे करें, कोई मसला नहीं है। मुझे कोई चेक भी नहीं चाहिए, अपना चेक अपने पास ही रखें आप। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। अदा, कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो खुश होता। 1 मिलियन लीरा की बात है, 1 मिलियन लीरा। मैं चाहता हूं कि तुम इन पैसों से कुछ भी काम करो, लेकिन बस मेरा पीछे छोड़ दो। मैं तंग आ गया हूं। जो मैं चाहूँ वो करूँ? हाँ, मैं एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ मिस्टर बोरा, सिर्फ एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ। यही सोचा था मैंने, यही सोचा था। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है शायद यही किस्मत में था। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया किया। काश कि मैंने इसे ज़ाया नहीं किया होता। मैं एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सब ठीक कर दूँ, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। पता है मुझे, पता है क्या? कि तुम्हारे पास एक कहानी है। जब से तुमसे मिला हूं तब से जानता हूं। ये बात तुमने मुझे पहले भी बताई है, लेकिन मैं भूल गया था। कोई मामूली कहानी नहीं है, एक दुखी कहानी। खुशी नहीं है उसमें, काफी दुखी कहानी है वो। दर्द हो रहा है? मुझे भी। दादा, अंकल को अदाबाजी पे फिर गुस्सा आ गया ना? ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, बच्चों की नहीं मेरी बेटी। सबके अपने अपने ख्यालात हैं। देखो, लोग समझते नहीं, माफ करना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। जैसे कि तुम्हारे अंकल ने किया, उसको एहसास हुआ और उसने अदा से जाकर माफी मांग ली और उसको मनाकर घर ले आया। हनीफे, प्रिंसेस को जरा बाहर घुमा कर ले आओ। आ जाओ हनी। दादा, अदाबाजी वापस आ जाएंगी ना? पक्का? हाँ हाँ बेटी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं उठाया? नहीं, फोन नहीं उठा रही है ये लड़की। पता नहीं कहाँ चले गई, मैं क्या करूं? देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब पता नहीं कहाँ होगी, वो फोन भी नहीं उठा रही। शायद वो सो तो नहीं रही, ये भी तो हो सकता है ना। क्या हो गया है यास्मीन? सो रही होगी तो एटलीस्ट फोन तो उठाएगी। अरे उसे कहीं कुछ हो ना गया हो। चलो फिर हमें चलना चाहिए। अब चलो यहाँ से। कहाँ बहनोई जी? चलो 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 चलो, मैं फोन करती रहती हूँ। कैप्टन आ गए हैं। शुक्रिया आपका। बुरा आप है ना गए हैं। मैं एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ मिस्टर बोरा, सिर्फ एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ। यही सोचा था मैंने, यही सोचा था। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है शायद यही किस्मत में था। आइए। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं ढूंढ पाए मतलब? अंकल, मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे वो नहीं मिले। मैं क्या करूं? क्या
कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है वो? इतना टाइम हो गया अभी तक पता ही नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं खाला? आपने टाइम देखा है हो क्या? गया है? सब खैर तो है ना? मुझे परेशानी आपने बुलाया था उसे, वो फोन भी नहीं उठाया। टाइम देखो जरा क्या हो रहा है। तहम्मुल से काम लें। बताएगा, पागल हो गए हैं। हाँ बोरा, एक मिनट है वो। हाँ? ठीक है बेटा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। कुछ पता चला कहाँ है वो? एक मिनट। अरे क्या? उनको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, मैंने कहा था ना। अरे इसको क्या हो गया भाईजान? हेलो, इनका तो हर वक्त का यही रोना है। मिस्टर बोरा, क्या है? आप एक दफा फिर सोच लें इस बारे में। क्या सोच लूं मैं वादा करती हूँ मैं आपको एक बहुत अच्छी असिस्टेंट बन के दिखाऊंगी। इतनी अच्छी असिस्टेंट बनूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी असिस्टेंट बनूं। क्या हुआ आदा? तुम तो राइटर बनना चाहती थी, इरादा बदल लिया? पहले अच्छी असिस्टेंट बन जाऊं, फिर अच्छी राइटर भी बन जाऊंगी। हाँ, क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या मतलब क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर बोरा। आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप यही कहते हैं क्या करूं मैं तुम्हारा, ये वो। क्या मसला है? हाँ। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप। देखें देखें देखें, मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या सोचा फिर? बताएं मुझे। अदा, हाँ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। प्लीज चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। खोलो, दरवाजा खोलो। ठीक है, आराम से। सब बाहर आ जाओ, सब बाहर आ जाओ। धक्का तो मत दें। चलो जल्दी। रुको, हम वहाँ किसी पर हमला करने नहीं जा रहे। मैं अंदर जाकर बात करता हूँ, आप यहीं रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर जा रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मैं भी साथ चलती हूँ, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो असलान की फिक्र हो रही है, वो वहाँ पर अकेला है। तो क्या करती? क्या मैंने गिराया है उस? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। जफर, कहाँ गए ये लोग? नरगिस, ओ मेरे खुदा, चोर! कहाँ है? चोर! बचाओ! अरे, मैं चोर? चोर! मैं चोर नहीं हूँ, बात करते। देखे, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी बताती हूँ। असलान अंकल। देखो, मुझे पहचानती है ये। असलान अंकल, दादी आपने ये क्या किया? अब ये कौन से अंकल? असलान अंकल, असलान अंकल, उठे। आ गई वो बाहर आ गई। अदा, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? कैसी हो तुम मेरी बच्ची? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे भाई क्या हुआ है? तुम्हें कुछ
किया तो नहीं उन्होंने। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं वहाँ से यहाँ आ गया। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची, ये तुम्हारे हाथ में किस चीज का निशान है? दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तुमने ऐसा कहा, मुझे खुशी हुई, लेकिन एक चीज भूल रहे हो तुम। हाँ बाबा मुझे पता है, आप फिक्र मत करें। अदा बेटी, बहुत मुबारक हो तुम्हें, ऐसा मत करना। बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी इसका ख्याल रखें। शुक्रिया जफर साहब, आपने तो बचाया। चलते हैं फिर बाबा, चले। चलो चलो। आज मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खुदा का शुक्र है। अदा हाँ, पता है, आ मैंने गई तुम्हें बाहर, बहुत आ गई, परेशान बैठो, किया, बैठो। क्यों नहीं उठा रही? क्या ज्यादा जोर से लगी है असलान अंकल? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। देखिए जनाब, आप किसी के भी किचन में इस तरह से नहीं खड़े हो सकते। कोई भी देखेगा तो वो यही समझेगा ना कि आप चोर हैं। असलान, असलान क्या हो गया तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ लगी। जफर, अब ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस अब सोने जा रही हूँ। अब तो जब मेरा अलार्म बजेगा मैं जब ही जागूंगी, उससे पहले नहीं। मुझे लग रहा है इनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, कुछ बना कर नहीं लाऊं? नहीं, इस वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है। बेगम, क्या तुम अपने होश हवास में हो? अलार्म लगा दो, लगा दो अलार्म। कोई मेरी मदद कर दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। बेगम, पागलों जैसी बातें मत करो। जफर जान, ये है कौन और ये सब हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कितनी बार बताया है कि ये अदा के अंकल और आंटी हैं, और तुमने क्या किया? अरसलान साहब के सर को फोड़ दिया। जफर, तुम मुझे एक बात बताओ, एक ही बात तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि ये अदा के अंकल और आंटी हैं, जो आज रात हमारे घर रुकने आए हैं। तुम ये बात बार बार क्यों पूछ रही? मामा, बाबा, हम सब यहाँ हैं और मेहमान भी आए हुए हैं, है ना? मतलब फिर से मेहमान? नहीं करो ना, मुझे छोड़ दो, शर्म आती है मुझे, छोड़ दो मुझे। अब तुम क्या करना चाह रहे हो? मैं सब समझती हूँ। खाला, मैं नहीं करने दूंगी, मैं नहीं करने दूंगी खाला, तुम्हें। खाला, खाला, खाला। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, हम सिर्फ दोस्त हैं और खाला, कुछ भी क्या नहीं। हुआ? सब ठीक तो है ना? गुड मॉर्निंग। यार, चले अब उठे उठे, जल्दी करें। जाएं जाके खाला और अंकल को उठाएं, जल्दी करें। उठे उठे, जल्दी करें ना, चले। और ये कॉफी आ गई है, ये लीजिए खाला, पी लीजिए इसे जल्दी से। अच्छा खाला, मुझे काम पर जाना है। खाला, क्या करना है आपको, जरा मुझे बताएं। हाँ, बहन को लेना है और घर जाना है। यस। देखो, मुझे हर बात याद रहती है। तुम बताओ, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में फिलहाल काम करना चल रहा है, बस। ये बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर बोरा। गुड मॉर्निंग बोरा गुड मॉर्निंग। साहब। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मिस्टर बोरा। क्या ऐसी बात है? मैं हर सुबह ऐसे ही लगता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अदा, चले हम? चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलें। जाओ जाओ, अपना काम एंजॉय बहुत शुक्रिया खाला। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल कर दिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय। मिस्टर बोरा, क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? ताकि तुम्हारी हरकतों की वजह से दोबारा जेल चले जाए, जरूरत नहीं। सुबह सुबह। हम यहाँ तक कैसे आ गए? पिछले महीने के हिसाब से 35% था और इस महीने 40% हो गया है। वो राज जो सिर्फ हम दोनों के दरमियान है, अब हम दोनों को और नजदीक लाने में काम करेगा, है ना स्वीटहार्ट? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। रोजगार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हम ऑफिस में हैं, बुरा देख रहा होगा, अच्छी बात नहीं है ना हम ऑफिस में इस तरह की हरकतें करें। सच में कमाल है ये तो, वाकई। मतलब हम सब तो बोरा के पीछे लगे रहे और वीडियो तो मत करो ना रोजगार, मत करो। हमें कुछ और ढूंढना होगा।
अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो काफी मुश्किल हो जाएगी। अदा, हमें एक अच्छी न्यूज़ चाहिए होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मिस्टर बोरा, बोलो। कुछ टाइम पहले ये खबर बहुत फैली थी कि फॉरेनर लड़के यहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ की शहरियत मिल जाए, याद है? लेकिन इसके हवाले से हम तक कोई भी प्रॉपर डिटेल्स नहीं आई थी। ये भी नहीं पता चल सका कि लड़कियाँ क्यों हाँ कर रही हैं शादी के लिए। तो क्यों ना इस आइडिया पर इंक्वायरी की जाए? अदा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब मुझे इस खबर के बारे में पहले पता ही नहीं था। सबको बुलाओ, हम एक मीटिंग करेंगे। हमें सबको ये आइडिया बताना होगा। चलो जल्दी करो। चलो अदा, जल्दी। चलो अदा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अब हम सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो आप लोग सब बताइए, आप सबको कैसा लगा? इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आया। काफी फेक आइडिया है। अगर कुछ ओरिजिनल होता तो मजा आता। अच्छा, चलो फिर अनुषा, हम तुम्हारा आइडिया सुनते हैं। चलो बताओ हमें। मेरे पास अभी कोई आइडिया तो नहीं है वैसे, लेकिन अदा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बुरा मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तुमसे एक आइडिया के बारे में पूछा है अनुषा, तो किसी और के पास कोई आइडिया है? नहीं है? तो फिर हम इसी आइडिया पे काम करेंगे। बल्कि मैं चाहूँगा कि सब इस आइडिया में साथ दें, तो फिर हम अच्छे से काम कर सकेंगे, है ना? रोजगार। यस बॉस। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्राफिक्स पे काम करो, एक एनिमेशन बनाओ, मतलब प्रेजेंटेशन। ये पासपोर्ट है, हम इस पर काम करेंगे। ओके? मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर 2 फॉरेनर्स के नाम अच्छे फॉन्ट में लिखे हों। ठीक है? थोड़ा अच्छा सा बना। ठीक है बॉस। हाँ एवरेन। यस बॉस। मैं चाहता हूँ कि तुम शादियों के बारे में कोई हॉरर स्कोप बनाओ या कुछ भी, समझे? बस तुम्हारा आइडिया ओरिजिनल लगना चाहिए, कुछ भी फेक नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ गए हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। शाबाश। अदा, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी लिखो। आप लोगों में से जो भी अच्छा लिखेगा वो पब्लिश होगा। ठीक है? एक मिनट, क्या मैं यहाँ की एडिटर नहीं हूँ? क्या ये मैं डिसाइड नहीं करूँगी कि कौन क्या लिखेगा और क्या नहीं? अनुषे, ये अदा का आइडिया है और वो इसे अच्छे से समझती है। ठीक है? तो आप लोगों का वक्त शुरू होता है। चलें फिर देखते हैं कि कौन अच्छा लिखता है। अदा, कहते हैं कि काम पूरा होने से पहले इतना खुश नहीं होना चाहिए। क्या पता बाद में रोना पड़े। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो जाइए आप लोग अपना अपना काम शुरू कीजिए, वक्त जाया मत कीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया मिस्टर बोरा। अदा, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? तो पहले किसकी बात सुनूं मैं? ओ जफर जान, अब ये लोग कौन हैं? चुप रहो। मैं क्या करूं बहन? मैं बता रही हूँ, ये औरत हमारे टाइप की नहीं है। हमें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे शौहर के सर पर मारा है। शुक्र करो मैंने कुछ कहा नहीं। तो बहन, हम किसी दूसरे के घर में क्या कर रहे हैं? कल का दिन तो मैंने यहाँ किसी ना किसी तरह गुजार लिया। बहन, यहाँ से आज किसी तरह से भी निकलो, बस बहुत हो गया। प्लीज नहीं जाए ना आप लोग, प्लीज नहीं जाए। बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, मेरा काम करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, जानती हो वो क्या है? जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। शायद तुम समझ गई होगी, तो बेहतर होगा कि तुम खुद के लिए मसले खड़े ना करो, समझी? मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं अनुषा मैडम? अदा, तुम कहानी नहीं लिखोगी। मैं लिखूंगी अनुषा मैडम। मिस्टर बोरा की बात याद है? हाँ हाँ, याद है मुझे।
लेकिन मैंने कहा कि तुम नहीं लिखोगी। मीटिंग में तो नहीं कहा आपने। क्या तुम लड़ना चाहती हो अदा? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गई, और वो भी बहुत अच्छे से। तुम भी समझ जाओ। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आप मेरी बात समझ गई। तो फिर मैं चलती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ चलो देखते हैं अदा। देखते हैं। तो फिर बेस्ट ऑफ लक। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। काफी कॉन्फिडेंस आ गया है तुम में अदा, इसे बर्बाद कर दूंगी। अदा, क्या हम बात कर सकते हैं? हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं, बहुत माजरत। हमें अंदाजा है इस बात का। मतलब आप लोग कितना परेशान हो गए होंगे, हम समझ सकते हैं। मतलब तुम लोग यहाँ एलिफ के लिए हो, तो मैं सही समझी हूँ ना? लेकिन अब हम जाना चाहते हैं। हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें इजाजत दीजिए आप। ये तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं भी तो बिल्कुल यही सोच रही थी। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है ना मैडम। सच में? वाकई वाकई वाकई। चलो चलो। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। अरे देखो तो जरा, इस प्यारी सी बच्ची ने अपना बैग पैक कर लिया है। अदा, तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने क्या किया है रोजगार? और जो तुम कर रही हो वो क्या है? क्या तुम चाहती हो कि हम लोग अलग हो जाएं? ओह, तुम्हें क्या डर लग रहा है रोजगार? अदा, ये मजाक की बात नहीं है, मेरा दिल दुखा है। पहली बात तो ये है कि अब हम साथ नहीं हैं। मैं पहले थोड़ी पागल थी, अब मुझे समझ आ गया है। और भाई अदा, तुम ये आर्टिकल नहीं लिखोगी, समझ गई? ये सब कुछ तुम अनूशे पर छोड़ दो, वो कुछ न कुछ ऐसा लिख देगी कि मामला दब जाए। तुम अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो रोजगार? तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते रोजगार, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुम तो अपनी इज्जत भी नहीं करते। खैर, अब क्या कह सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अदा देखो, तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम इस तरह का कुछ नहीं लिखने वाली। अब चलो जाओ। अगर लिखा तो क्या होगा? मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं यहाँ जल रहा हूँगा और तुम्हें मजा आ रहा होगा। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता रोजगार। तुम अपने हाल के अब खुद जिम्मेदार हो। सुनो, अनुषे को देखा तुमने? बाहर गई हैं थोड़ा मीटिंग के हवाले से। मैं तुम्हारे घर गया तुमने, पर तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें कॉल भी की। चलो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं तुम्हें कॉल करूँगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी। हेलो। हेलो, आप बिजी तो नहीं थी ना? जी जी, आजा आजा, बैठे बैठे। क्या मदद चाहिए आपको? मिस्टर जलाल, मैं बिजते बॉयले नेट की चीफ एडिटर हूँ। मेरा नाम अनुषे है। क्या बात है। मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ उन शादियों के हवाले से जो शहरियत हासिल करने के लिए की जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर काफी देखा और मुझे पता चला कि सबसे अच्छी जगह यही है। ये तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा कपल हो जिससे मैं बात कर सकूं और आपको कोई मसला भी ना हो। ऐसा कुछ पॉसिबल है तो मुझे बताएं। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन कपल है। बस एक मिनट।
कमाल कर दिया तुमने, कमाल का काम किया है, जबरदस्त। क्या मतलब है मिस्टर रोजगार? मैं कुछ समझी नहीं। अनुषे इमिग्रेशन ऑफिस गई है, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या? अब तक यही हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो। ओके सर। रोजगार इधर आओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब क्या होगा? इसको सबमिट करो। लेकिन मिस्टर बोरा, ये तो कल मैंने सबमिट कर दी थी। दोबारा सबमिट करो था। रोजगार, तुम अल्बेनियन हो ना? हाँ। तो तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? तुम्हें यहाँ की शहरियत तो मिली होगी। तुम्हारी कोई शादी हुई है या कुछ और? नहीं, मुझे नहीं पता। समझ गया। अगर कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताना। तुम जा सकते हो। मुझे लग रहा है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देखो, क्या? अब पता नहीं किसका फोन है। हेलो। हाँ जलाल भाई। कैसे भाई? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमारी बेटी कैसी है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, यहीं पर है, मेरे पास ही है। देखो अदा, जलाल साहब का फोन है। हाय कहो उन्हें, बात करो। हेलो मिस्टर जलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज सुनकर और अच्छा हो गया हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है मिस्टर जलाल। क्या हुआ, सब खैरियत है? मेरे पास एक खातून आई है जो कि आर्टिकल लिख रही है कपल्स के बारे में। अनुषे मैडम नाम है। अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। अच्छा अच्छा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी उनसे शेयर करूं? आपकी मीटिंग अरेंज करवा दूं उनसे आपकी? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? वो दरअसल हम लोग हनीमून पर है ना, तो कब कहाँ होते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, अनुषे मैडम को फोन दे देता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम अनुषे है। हेलो हेलो। कॉल काट दी। वो रास्ते में है, हनीमून पर गए हुए हैं, शायद तभी बात नहीं हो पा रही। अगर इनसे बात नहीं बनी तो मैं कोई और कपल बता दूंगा आपको। जब तक ये हनीमून से वापस नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, माजरत के साथ। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ये कार्ड है, आप रख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल कीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा गुजरे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप भी। आज तो बच गए, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। अनुषे, जलाल साहब एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए। कितना अच्छा हुआ ना अदा, बहुत अच्छा हुआ ये। तुम तो बहुत खुश होगी ना, है ना? बोलो, अच्छा है ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं पुरानी वाली अदा नहीं हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो और अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। इसीलिए तुमसे कहता था कि इंटरफियर मत करो। अब देख लिया। दादी, ये लोग रुक नहीं सकते क्या? नहीं गुड़िया, तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हें हर बात को समझना होगा। हाँ, आपकी दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी हम जाते हैं, बाद में फिर आ जाएंगे, ठीक है ना? नहीं, आप लोग नहीं जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे आप लोग। क्या हो गया? कौन नहीं रुक रहा? क्या मसला है मेरी प्रिंसेस? ये जिद कर रही है कि ये लोग ना जाएं। बेटा, अभी हम जा रहे हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे और फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे भी। नहीं, हम लोग साथ में डिनर करेंगे ना। आपने तो बर्गर बनाने का भी बोला था। मत जाए ना मेरी प्यारी बच्ची। इसे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था, पर वो हमें छोड़कर चली गई। हाय, कितना बुरा हुआ है इसके साथ। अच्छा सुनो,
तुम्हें बर्गर पसंद है ना? मैं तुम्हें बहुत अच्छा बर्गर बना के दूंगी। नहीं, मुझे बर्गर नहीं खाना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहीं रुकें, फिर आप मुझे जो खिलाएंगे मैं खा लूंगी। बस आप लोग मत जाएं, प्लीज। हाँ प्रिंसेस, तुम्हें एक चीज दिखानी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रेड कार है, तो तुम उसके साथ खेलना नहीं चाहोगी? चलो चलो, तुम्हें रूम में ले जाकर दिखाता हूँ। मुझे नहीं जाना, मैं जाऊंगी तो ये लोग चले जाएंगे। नहीं जाएंगे बेटा, मेरी गुड़िया, मेरा वादा है ये कहीं नहीं जाएंगे, समझ गई? चलो जाओ दादा के साथ खेलो। ये नहीं जाएंगे, है ना नरगिस? मैं सही कह रही हूँ? नरगिस भी प्रॉमिस कर रही है वो नहीं जाएंगे। नरगिस आंटी, आप लोग नहीं जाएंगे ना? प्रॉमिस करें। प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं जाएंगे। तुम जाकर इनके साथ खेलो। चलो बेटा, शाबाश। रेड कार तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अरे मैडम। मीना, मेरी बेटी और उसका शौहर, आज उनको हमसे बिछड़े 1 साल हो गया। कितनी छोटी बच्ची है, देखा? मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपके दुख को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मेरी भी बहन मर चुकी है और वो अदा की माँ थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं उस वक्त। अल्लाह आपको सब्र दे। तुम्हें भी सब्र रखना चाहिए। दरअसल मेरी नवासी बहुत मासूम और बहुत सीधी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वक्त मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा मुश्किल। या अल्लाह, वो अदा के साथ बहुत मानूस है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि पुरानी बातों को सब भूल जाओ, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, हम सब यहाँ मिलजुल कर रहेंगे। पहला केस है पुलिस स्टेशन में शादी। टर्की में पाया गया सबसे बड़ा केस। शहरियत हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन में ही शादी कर ली। ये क्या बात हुई? और उसके बाद लड़की को जेल में डाल दिया। अमेरिका के एक लड़के ने शहरियत हासिल करने के लिए शादी की। ये क्या है? मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए। अरे अम्मी यार, मैं तो आंटी को कॉल करना ही भूल गई। हाँ बोलो अनुषे। आंटी मैं बहुत बहुत माजरत करती हूँ, मैं कल कॉल करना भूल गई। वो असल में फैमिली में एक इशू हो गया था। आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? सब ठीक है ना? जैसा पहले चल रहा था अब तक वैसा ही है यहाँ पर। और एलिफ, उसका तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अदा को छोड़ती नहीं है। अदा से बहुत दोस्ती है उसकी। तुम यहाँ पे आओ और अपनी आंखों से देख लो कैसे वो अदा से चिपकी रहती है। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? मतलब ये जो कुछ हो रहा है सब एलिफ की वजह से हो रहा है। कोई भी काम यहाँ ठीक से नहीं हो रहा। देखो, मेरे आइडिया हमेशा काम करते हैं, लेकिन अब न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझी नहीं आंटी। सुनो, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मायने रखते हैं। एक मेरा प्यारा बेटा बोरा और दूसरी मेरी प्यारी सी गुड़िया एलिफ। तो सुनो, अगर बोरा को खुश रखना है तो एलिफ को खुश रखना है, तभी हमारी लाइफ सुकून में आएगी। मुझे अब तुम्हें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं, तुम खुद समझो। बोरा खुश हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। अब मैं उसे अपने काम से इम्प्रेस करूंगी। हाँ, याद रखना। जी जी।
बाकी आंटी आप फिक्र मत कीजिएगा, ये अदा का चैप्टर बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ऑफिस में भी वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। जल्दी करो, मुझे अब मजीद कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, बाद में बात करती हूँ। लगता है बहुत गुस्से में है। मुझे लगता है ये इसके बस की बात नहीं। इस अदा के लिए मुझे किसी ऐसे तेज दिमाग की जरूरत है जो उससे भी आगे का सोचे। उफ अनुषे, तुमसे नहीं होगा। अनुषा मैडम, आपने मुझे बुलाया, बोलिए। हाँ अदा, हाँ, तुम्हारी पूरी फैमिली बोरा के घर पर क्या कर रही है? अच्छा, अनुषा मैडम एलिफ घर से भाग गई थी, आपको पता है। तो उसने बहुत जिद की कि आप रुक जाएं, तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। कल रात को। क्या तुम एलिफ की बात कर रही हो? हाँ, एलिफ और जफर अंकल दोनों ने मुझे रुकने को कहा। जफर अंकल? इतनी जल्दी तुम उनसे क्लोज कैसे हो गई? दरअसल हुआ ऐसा कि मैं और मिस्टर बोरा और तुम्हारी फैमिली फौरन वो घर छोड़कर चली जाओ, ओके? जी जी, हम चले जाएंगे अनुषा मैडम। मैंने आपको कहा ना कि एलिफ ने हमें रोका, खुद नहीं रुकना चाहती थी मैं, लेकिन चले जाएंगे। आज ही अदा, आज ही जाओगे तुम लोग। कुछ देर पहले आंटी की कॉल आई थी और वो बहुत परेशान थी। अदा, ऐसे नहीं करते हैं। अनुषा मैडम, हम जान के नहीं रुके हैं वहाँ। हमारा अपना घर है, हम वहाँ भी रह सकते हैं। अदा, मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश मत करना। ये मत भूला करो कि मेरी पोस्ट तुमसे ऊपर है। और जहां तक आर्टिकल की बात है, मैं वो आर्टिकल लिखूंगी अनुषा मैम, उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम अब मेरे लिए अनोइंग बनती जा रही हो अदा। ओह, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते इसका। और कोई काम है आपको, बताइए। लगता है कि नहीं है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम करने हैं। आर्टिकल भी लिखना है ना, आर्टिकल। चलें, चलती हूँ। शादी 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 शादी। ओह, शादी की बातें हो रही हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने आके डिस्टर्ब कर दिया। ऑफिस में तुम्हें सोच समझ कर बातें करनी चाहिए रोजगार। मैंने क्या गलत कह दिया? दिखा, मेरी रिंग कितनी प्यारी लग रही है। रोजगार, तुम इस सब के अलावा भी कोई और बात कर सकते हो। तो फिर तुम क्या चाहती हो, हम दोबारा से बरकान साहब के बारे में बातें करें? ऐसे नाम मत लो ऑफिस में, कोई सुन लेगा तो मसला हो जाएगा। रोजगार, माफ कर दो, माफ कर दो। इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? मैं शादी के ऊपर आर्टिकल लिख रही हूँ ना, इसीलिए। मैं बाहर भी गई थी और मेरी मिस्टर जलाल से मुलाकात भी हुई थी। एक कपल से बात भी हुई, लेकिन वो लोग हनीमून पर थे। तो मैं उन्हें अपना कार्ड देकर वापस आ गई। अरे तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी मेरी जान? हाँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं इस फील्ड में, मुझे बता देती, मेरा कोई भी दोस्त तुम्हारा ये केस हैंडल कर लेता। क्या बात कर रहे हो? कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारे पास? अरे मैं ऐसी बातों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तुम आखिर समझती क्या हो मुझे? अच्छा, तो चलो मुझे बताना शुरू करो। ओके, पर ये बात किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारी इस स्टोरी में मदद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, समझ गई। चलो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो बताओ। मिसाल के तौर पर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें कहीं बुलाता है, तुर्की या फिर किसी और कंट्री। मैं इस बारे में जानता हूँ, काफी कुछ पढ़ा है मैंने इस बारे में, पर यह सब मेरे टाइप का नहीं था। मतलब इसलिए मैं अपने पापा के पास चला गया और उनका बिजनेस संभालने लगा था। अगर मैं वहां नहीं जाता तो वो मुझे मार ही डालते, पर मुझे यहाँ रुकना पड़ा सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए। शादी तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उस लड़के का दिल किसी एक पर ही आकर टिका। एक बार तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। हाँ हाँ हाँ, कबूल है, मुझे कबूल है। बेकार बात है ये, चली जाओ यहाँ से।
अरे ऐसा मत करो रोजगार, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। बताओ मुझे। मुझे प्यार नहीं है। हाँ। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहा है? इसे मुझसे प्यार नहीं है। रोजगार, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। रोजगार, तुम बहुत प्यारी हो। हाँ। कोई भी देखकर पागल हो जाए, पर तुम मुझे नहीं पिघला सकती। क्या मतलब है रोजगार? मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ रोजगार। कोई और ढूंढ लो, तुम्हारे टाइप के बहुत मिल जाएंगे। रोजगार, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं हंसना भी तुम्हारे साथ चाहती हूँ और रोना भी तुम्हारे साथ चाहती हूँ रोजगार, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। पागल लड़की, चलो जाओ यहाँ से। चेहरा देखो अपना। मेरे रोजगार, बहुत शुक्रिया मेरे रोजगार। रोजगार, मेरे रोजगार। अरे रोजगार, ऐसी लड़कियां भी होती हैं? हाँ बिल्कुल। उनकी शादी हो गई और वो दोनों अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। फिर वो हनीमून पर गए और वापस आए, बस। अरे यार, ये कैसी लड़की है? हर कोई तुम्हारी जैसी नहीं होती, और भी लड़कियां होती हैं, जैसे वो थी। खैर, हाँ सही कह रहे हो तुम वैसे। चलो फिर मैं लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे किस दे दो जल्दी। रोजगार, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लिखूंगी पहले। ठीक है, ठीक है। हाँ बोरा, बताओ मुझे कैसी लगी तुम्हें? इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करना है। अनुषा, तुमने खुद लिखा है? देखा जाए तो मैंने पूरा नहीं लिखा, रोजगार ने भी मेरी मदद की है। उसके किसी दोस्त की स्टोरी है। रोजगार ने बताया है? हाँ। अजीब बात है। जब मैंने रोजगार से पूछा था तब तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी तो वहीं थी ना आदा, है ना? अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। हेलो, हाँ रोजगार, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। लेकिन बुरा, तुमने बताया नहीं, कैसी लगी? अनुषा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। हाँ रोजगार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने अभी अनुषा की स्टोरी देखी और इसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे दोस्त की कहानी है, ऐसा ही है? हाँ जी हाँ। मैंने भी तो तुमसे पूछा था। हाँ वो तो है, पर अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने अनुषा को बता दिया। आपको बताना भूल गया। तुम्हें अचानक से इतना सब कुछ याद आ गया? हैरानी की बात है वैसे रोजगार। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, मुझे किसी दोस्त ने बताया था। चलो अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। मैं कर चुकी हूँ, इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। अदा, तुम्हारी स्टोरी कैसी जा रही है? अगर तुम चाहो तो मिस्टर जलाल का नंबर मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। हाँ दा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है मिस्टर बोरा, मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे किसी से मदद चाहिए होगी तो मैं कॉल कर दूंगी, अपनी किसी दोस्त को या फिर रैंडम। ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारी शादियां हुई हैं, है ना? क्या पता ना हुई हो। अपने पास से बातें मत करो। मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर बोरा। ये बताओ, तुम्हारा दोस्त लड़का है या लड़की? लड़की। यही है? यही है। ठीक है, उसके साथ एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करो। रोजगार का एक दोस्त लड़का है तो वो तो हमें मिल गया, एक लड़की की कमी थी वो तुमने पूरी कर दी। रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करूं? हाँ। रिपोर्ट क्यों ऑर्गेनाइज करनी है मिस्टर बोरा? मतलब अगर कुछ सवालात करने हैं तो मैं उसे कॉफी पर ले जाऊंगी और मैं खुद पूछ लूंगी। अगर आप चाहेंगे तो वो नहीं बोल पाएगी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलैक्स होके बात कर सकते हैं। इस सब का क्या मतलब है अदा? हम यहाँ काम कर रहे हैं, है ना? हमें ये रिपोर्ट लाजमी चाहिए और तो और ये रिकॉर्ड होगी, समझी? लेकिन मिस्टर बोरा, तुम्हारे साथ ये भी जाएगा, ठीक है रोजगार? इसके साथ जाओ। ठीक है। मुझे पिक्चर्स चाहिए। लेकिन मिस्टर बोरा। अदा, मैं समझता हूँ तुम्हें सारे रूल्स के बारे में पता है। पता है? अच्छी बात है, बताओ वो कौन सा जुमला है जो मुझे नहीं पसंद। लेकिन हाँ सही कहा तुमने। अब जाओ, तुम सब अपने अपने काम पर जाओ।
बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हेलो, कहाँ हो तुम? ठीक है, कहीं जाना मत, मैं वहीं आ रही हूँ। वहीं रुको, वहीं रुको। क्या करूं यार, कॉल करूं या उसका वेट करूं? मैं इंतजार करता हूं, क्या पता उसकी कॉल आ जाए। इंतजार करता हूं मैं। कॉल आ रही है, कैसे उठाते हैं इसे? उठ जा। हेलो सेलिन। अरे सिलिन, तुम अभी क्या कहोगी इनसे? इतनी सी देर में तुमने कॉल ही मिला दी है। हेलो सेलिन, तुम हो क्या? जी मैं ही हूँ। मैंने आपको कॉल कर दी क्या? गलती से हो गई होगी। हाँ, किसी और को कॉल कर रही थी? जी, दूसरी अली को कर रही थी। तुम्हारे पास और भी अली हैं? हाँ तो कोई और सिलन भी होगी। नहीं तो? जी हाँ तो कोई सिलन नहीं है तो मॉडल तो बहुत होंगी आपके पास, है ना? सही कहा ना? हाँ ये बात तो सही है कि मॉडल्स तो हैं, सही कहा। मतलब हैं, लेकिन आज तक मैं किसी मॉडल के साथ जंगल में घूमा नहीं हूँ। हाँ। अली परेशान मत होना, कोई वजह नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही कॉल की। और मैंने भी 3 घंटे 27 मिनट से खुद को रोक के रखा था। अली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देखो अब मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है? तुम मेरा यकीन करो कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती। तुम अगर मुझसे झूठ भी बोलोगी तो मैं यकीन कर लूंगा मेरी जान। तुम कहो। उफ, तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी हो रहा है? अभी हमें मिले हुए टाइम ही कितना हुआ है, तुम क्या कहते हो? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जल्दी नहीं हो रहा। मेरी नज़र में चीज़ें जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा रहता है। तुम क्या कहती हो? ऐसा है, तुम कहते हो तो ठीक है। चलो तुम अपनी बात जल्दी से बताओ क्योंकि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। चलो फिर पहले मैं बताती हूँ। मिस्टर बोरा मुझे फायर नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, उन्होंने मुझे कहानी लिखने का भी कहा है। अरे ये तो और भी अच्छी खबर है, तुम तो हमेशा से लिखना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, खैर वो कहानी जो है शादियों के बारे में है। क्या? ये कितना फजूल आइडिया है। मैंने ही आइडिया दिया था उन्हें। अब मैं समझी। देखो तुम मेरी बात नहीं समझी। मुझे अनुषे और रुज़गार को सबक सिखाना है, इसीलिए मैंने ये किया। मुझे उनको सबक सिखाना है। लेकिन हाँ, आ गया। यही वो जगह है जो सबसे मुश्किल होती है। क्या लेकिन? क्या करूं क्या करूं क्या अली, करूं? अली, हाँ तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? मेरा सर पहले से ही दर्द कर रहा है। सेलिन की कॉल आई थी नाश्ते के बाद। मैंने सोचा था कि मैं उसे कॉल करूंगा, लेकिन उसने खुद मुझे कॉल कर दी। तुम मुझे बताओ, मैं मोटा तो नहीं लग रहा ना? मैं जिम अच्छा कर दूं, क्या कहते बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये पहली नजर का प्यार है। वो खूबसूरत है, अक्लमंद है, मेरे लिए परफेक्ट है। मेरी बात सुनो तुम्हें याद है कि हमारी दादी ने क्या कहा था? याद है ना? क्या कहा था भाई? मुझे याद नहीं है, याद दिलाना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ प्यार में गिरना है फिर तो कोई मसला नहीं। याद है तुम्हें? अब पता चला कि वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। हाँ तुम देखो ना, एक तरीके से उनकी बात भी ठीक है। प्यार में गिरना भी जरूरी होता है भाई, तुम नहीं समझ पाओगे। मसलन सेलिन को देखो, उसमें हर चीज परफेक्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे शादी कर लूँ। अच्छा ऐसा है? बस इतना काफी होता है? हाँ काफी, और हाँ ऑनेस्ट है वो। मतलब जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वेल एजुकेटेड लड़की है, तमीज से बात करती है और सारी बातें समझती है, समझे? अच्छा। और तुम्हें पता है उसने अभी मुझे कॉल की, तुम यकीन नहीं करोगे उसने क्या कहा। कहती है मैंने ऐसे ही कॉल की, कोई वजह नहीं थी कॉल करने की। मैंने दिल में सोचा हो आ गई लड़की हाथ में, समझे तुम? बहुत जबरदस्त। सच कहूँ तो एक्टिंग अच्छी है। क्या सच में? बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई मेरी एक बात याद रखना, थोड़ा वक्त लेना, क्योंकि शादी एक बहुत अहम फैसला है। मेरा मतलब है कि सारे रिश्तों की बात अलग है, लेकिन ये रिश्ता थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। अगर इतना सब कुछ सोचोगे तो तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं है इस दुनिया में फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अली।
मैं अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा हूं जो मुझे अच्छे से समझे। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझ पाएगा? इम्पॉसिबल है ना, पता है, मुझे भी यही लगता है। हाँ, खैर ये बताओ भाई, अदा के साथ सब कैसा जा रहा है? हाँ, अदा उसने मुझसे चांस मांगा तो मैंने उसे चांस दे दिया। अच्छा किया, अदा बहुत अच्छी लड़की है। क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि वो एक अच्छी लड़की है? मैं इंसान को आंखों से समझ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे 100 दफा बोलोगी, मैं 100 दफा इनकार करूंगी। अरे तुम समझी नहीं, तुम्हें बस सिर्फ मेरी तरह जवाब देने हैं। सारे सवालात सिर्फ मैं करूंगी और कुछ भी नहीं होगा। इतना तो कर ही सकती हो। बिल्कुल नहीं अदा, तुम सोचो कि अगर अली को पता चल गया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अरे अली को कैसे पता चलेगा? अदा, मिस्टर बोरा को पता चला तो अली को भी पता चलेगा। अरे सिलिन, मिस्टर बोरा नहीं है, अली भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। सिर्फ मैं और रोजगार होंगे जो तुमसे सवालात करेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं रोजगार के सामने ये सारी बातें करूंगी? क्या सिलिन, तुम मेरी मदद करने से इनकार कर रही हो? और वो भी तब जब मैं अनुषे को हराना चाहती हूँ। सिलिन, बॉस, वो अदा कहाँ पर है? अदा कहाँ है? अच्छा सवाल है। एक बात बताओ मुझे, तुम हमेशा उसके पीछे क्यों रहते हो? मैं भी उसे फोटोग्राफ के लिए ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा होगा कि तुम दोनों एक साथ काम करो, है ना? सही कहा ना मैंने? सही कहा। सिर्फ को वर्कर होने की खातिर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ बस। लेकिन साथ काम करने में और बातें करने में फर्क होता है रोजगार। मेरा मतलब है, मैंने तुम दोनों को काम करते नहीं देखा, बस इधर उधर घूमते देखा है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। क्या ये सच है? जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। असल में उससे कुछ काम था मुझे। अच्छा, क्या मतलब? जी, मैं जाकर देखता हूँ। अभी भी फोन किया था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। अक्सर ऐसा होता है, जब वो किसी काम में मसरूफ होती है तो उसका फोन नहीं लगता। मतलब वो काफी वियर्ड किस्म की है, थोड़ी अजीब सी है। हाँ, काफी अजीब है। अच्छा। खैर बॉस, ये मेरे साथ होता रहता है, आप टेंशन मत लें, मैं सब ठीक कर आता हूँ। चलता हूँ। हाँ, ढूंढो उसे, ढूंढो और काम करो। काम जरूर करना। हाँ, अच्छी बात है, काम करो काम। भाई क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे? क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं मतलब तुम इस तरह से कभी बात नहीं करते और मैंने देखा आज तुम। सुनो अली, मेरे पास ये फजूल बातें सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं जा रहा हूँ और तुम भी अपना काम करो। मीटिंग में जा रहे हो क्या? मेरे साथ एक दिन गुजारो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि सिर्फ मीटिंग ही मेरा काम नहीं है। नहीं यार, तुम जाओ, मुझे सीलिंग के पास जाना। मेरी बात सुनो अली, तुम आज मेरे साथ जाओगे क्योंकि मैंने देखा है ना तुम मीटिंग में होते हो ना तुम कोई काम करते हो, इसलिए मेरे साथ जा रहे हो। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ मेरे साथ चलोगे। समझ गए तुम? समझे या नहीं? अच्छा ठीक है, चलो जैसा तुम कहो। शाबाश। बहनोई जी कहाँ हैं? आज हमारी जफर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था वो शाम में डिनर पर आएंगे। तो इसको कहते हैं कॉफी पी ली है। हो गया। आप इसे कवर नहीं करेंगी? वैसे तुम ये सब कैसे कर लेती हो? हम भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, बस मजाक में कर लेते हैं। अब ये क्या है? प्लीज कर दीजिए ना एक बार मेरे लिए। मैं इन चीजों पे मास्टर हूँ, आप मेरे लिए करिए। अरे करिए तो सही। समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँगी। अब इसको घुमाकर उल्टा कीजिए। एक सांप की तरह मेरे घर में घुस के बैठ गई है। जब देखो इधर उधर घुसती रहती है। ये जो भी कह रही है मेरे सर से गुजर रहा है। इसके बाद ये अंगूठी इसके ऊपर रख देते हैं। सिलिन, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। रोजगार आएगा, कुछ पिक्चर्स लेगा और चला जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मैं जो सवाल करूंगी उनके जवाब देने हैं तुम्हें। बाकी सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। समझ गई तुम मेरी बात? जितना सिंपल तुम समझा रही हो इतना ही होना चाहिए। तुम्हें यकीन है ना मिस्टर बोरा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे ना, है ना? मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मिस्टर बोरा आएंगे क्यों? परेशान मत हो। अरे नाम लिया और आ गया। है बदतमीज।
जरा देखो तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। अब किसकी शादी का प्लान है भाई? अब ये मत कह देना कि तुम इनकी भी शादी करा रही हो। आहा, बातें भी कौन कर रहा है? मिस्टर रोजगार, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जल्दी जाइए प्लीज। शाबाश मेरी दोस्त। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो लगता है ना कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे लड़के हो, ये तुम्हारी सिर्फ एक खुशफहमी है और कुछ भी नहीं। समझो मेरी बात? इस बात को अपने जहन से निकाल दो। पिक्चर्स लेनी है तो लो और जल्दी जाओ, मुझे तुम्हें देखना तक नहीं है, समझे? और मैं जानती हूँ कि तुम इस सब के बारे में मिस्टर बोरा को नहीं बता पाओगे, तो अब जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से चलते बनो। मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा आ गए हैं। मैं क्या करूँगी, क्या करूँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो आ जाएंगे। आदा, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। क्या करूँ? अदा, क्या है सब? ये मेरी दोस्त है जिसकी रिपोर्ट लिखनी थी ना हमें। कैसा इस्तांबुल है यार, पार्किंग नहीं है। कैसा रेस्टोरेंट है ये, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। कौन है यहाँ का ओनर? नहीं मिली। नहीं यार, कब से ढूंढ रहा था, नहीं मिली। ये कैसे इंसान से बात कर रहे हो? मैंने भी अदा से यही सवाल किया है। क्या है ये? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये हो गया। आप देखिएगा, आपने जो भी दुआ मांगी वो जरूर कबूल होगी मैडम। इंशाल्लाह। पता है, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ऐसा कुछ होगा। हाय, आपका घर तो इसमें एकदम चमकता हुआ नजर आ रहा है। जरा देखे, इस लड़की को देखे, जरा इसके खूबसूरत लंबे घने बालों को तो देखे। तुमने बनाया है? हाँ, ये खुद से बन गया। और क्या, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इसमें दिख रहा है एक बड़ी प्यारी लड़की आने वाली है और उसके यहाँ आने से सब काम अच्छे हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मगर ये मॉडर्न किस्म की औरत है, इनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब समझ में आ रहा है ना। माशाल्लाह, कितना प्यारा है सब। दिखाओ मुझे जरा, दिखाओ, मुझे देखने दो। मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल खाली है। क्या बातें कर रही हो? मुझे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है और आप कंगाल होने वाली हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है इसमें। पता नहीं इसने क्या देख लिया, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसमें। तुम ऐसी बातें मत करो यास्मीन। अरे मुझे तो इसमें एक वाज़ेह खूबसूरत लड़की नजर आ रही है। सब दिख रहा है, तुम फजूल में इनको बहकाना बंद करो। हाय, आप बहुत लकी हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये हमारी वजह से है, हम यहाँ रहने आए हैं, इसलिए आपकी किस्मत बदल गई है। हाय, मैं तो खुद चाहती हूँ बोरा की शादी हो जाए जल्द से जल्द, इंशाल्लाह। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ। वाकई में ऐसा है ना? वैसे तुम ये सब कैसे कर लेती हो? हाय, ये मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे सब कुछ बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल सही। आप देखिएगा, बस देखते रहिएगा। अरे इंशाल्लाह। हाय, कितना प्यारा है ये, माशाल्लाह। देखिएगा, आपके सब काम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं ये बर्तन धोकर लाती हूँ। ज्यादा देर ऐसे ही बर्तन पड़े रहने से इसके असरात खत्म हो जाते हैं, पता है आपको? और मुझे भी तो अपनी बहन की मदद करनी है। बहन, मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो, तुम इससे दूर रहो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? दखल मत दो। मैडम, आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। वो मिस्टर बोरा, मिस्टर अली, मैंने आपको बताया नहीं कि ये बचपन से कुछ भी बोल नहीं सकती। हाँ, ऐसा है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। अदा, अब हम क्या करेंगे? मुझे साइन लैंग्वेज आती है। अच्छा, हाँ। तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे ये सीखने का शौक था, तो मैंने सीख तो ली। क्या इनके मुंह पे ये लगा रहेगा? वो कह रही है कि क्या कह रही है? वो नहीं चाहती कि ये मास्क उतारे। वो अच्छी बात नहीं है ना मिस्टर बोरा। लगे रहने देते हैं। ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रही है? कुछ कहा है क्या इसने, मुझे बताओ। हाँ, वो कह रही है कि
सीधा सवाल जवाब शुरू करते हैं, बातें नहीं करते। हाँ समझ गया, चलो। मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी शादी कब हुई, किसके साथ हुई और क्या मसले आए? क्या आप बता सकती हैं? हम जानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी शादी हाँ कैसी थी? ओह, काफी खतरनाक शादी थी कह रही हैं। बहुत 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 मुश्किल शादी थी, बहुत मुश्किल थी। ठीक है, समझ गया। इनसे पूछो कि इनकी शादी को कितना टाइम हुआ है। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? ये कह रही हैं कि 2 साल। 2 साल हुए हैं इनकी शादी को, 2 साल। हाँ ओके। अरे ये रोजगार की तरफ इशारा कर रही हैं, ऐसे इशारा किया इन्होंने, क्या मतलब है इसका? हाँ मैंने भी देखा। क्या कह रही है ये? कह रही है मेरी राइट प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अगर ये उस तरफ से आके पिक्चर्स ले तो अच्छा रहेगा। हाँ यही कह रही है। अरे क्या मतलब, इस सब का क्या फायदा? आपने तो चेहरे पर बैग पहना हुआ है ना, लेफ्ट प्रोफाइल राइट कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। क्या चीज़ है ये? अली, इन्हें कहो इसको थोड़ा इग्नोर करें। लेकिन अदा, मुझे लगा कि ये कुछ और कह रही है, तुम शायद ठीक से बता नहीं पा रही हो, मुझे ऐसा लगता है। मेरी नज़र में तो उसने यही कहा है। नहीं नहीं, बोरा सही कह रहा है। मुझे लग रहा है कि गाली दे रही है रोजगार को। मुझे उनके इशारों से ही पता चल गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना ही पता है साइन लैंग्वेज के बारे में तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा अदा अदा अदा, रुक जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाती हूँ। अच्छा, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलूँ? हाँ हाँ अली जाओ, कोई मसला नहीं है, जाओ। मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इनकी आंखें मुझे देखी देखी लग रही हैं। अली जाओ। क्या पता ये मेरी मोहब्बत हो। अली। अच्छा जा रहा हूं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जी कंटिन्यू करते हैं। वो उसका फोन आ रहा था, टेबल वाइब्रेट हुई तो उसको पता चला। वो तो ठीक है, लेकिन कॉल पर कैसे बात करेगी? वीडियो कॉल पे बात करेगी। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। तो उन्हें कह दो कि बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। कह रही है कि हाँ, क्या कहा? बताना चाह रही है कि इस सब से थक चुकी है। अब वो चाहती है कि वो इन सब से दूर चली जाए, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रही। उसने इतनी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रही। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, तुम इधर बैठी हो। अरे क्या हो गया, इतनी घबराहट में मुझे क्यों फोन किया तुमने? हाँ, हमेशा की तरह यहाँ मेरी जान निकली हुई है। तुम्हें नहीं पता अदा और एलिफ ने घर का क्या हाल बना के रखा हुआ है। अदा की फैमिली? और क्या, बोरा की सेक्रेटरी। हाँ, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आराम से मेरी बात सुनो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ। ऐसा करो, पहले तुम थोड़ी सी गहरी सांस अंदर लो, उसके बाद सुकून से हम दोनों बैठ के बात करेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसे बैठो, ठीक है? अब सांस को अंदर लो और अंदर, और हल्के से बाहर निकालो। अब सांस को और अंदर लो और अंदर, जोर से और जोर से अंदर ही रखो। इसी तरह तुम्हें कितनी खूबसूरत हसीना है। मेरे ख्वाबों की मलिका, जिसका हुस्न कमाल यही वो हसीना है
जिसका सालों से मुझे इंतजार था। अगर इश्क की कोई ज़बान होती तो मैं इस पे नावल लिख देता। खूबसूरत हसीना। मेरा नाम एवन। मुझे यास्मीन कहते हैं। अदा की बड़ी बहन। मैं तो उसकी आंटी हूँ। अरे झूठ मत बोलो। ओ वहाँ कुछ हो रहा है। कहाँ पे? हो रहा है तो होने दो, हम अपनी बातें करते हैं ना। ये मर जाएगी। ये मैं अभी आया। अरे अरे रुको। हाँ, सांस बाहर निकालो। तो आप लोग मिले कैसे थे, ये बता सकती हैं मुझे? पूछती हूँ, आप लोग मिले कैसे थे? क्या मतलब? वो कह रही है कि अदा को सब पता है तो वो बता सकती है इस बारे में। ठीक है, चलो तो अब तुम मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलो। मिस्टर बोरा, ये लोग एक यूनिवर्सिटी में मिले थे। आप कहते हैं ना कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहता हूँ तो? हम लड़कियाँ इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। हम किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। इसने भी यही किया। मतलब ये भी तुम्हारी तरह ही है। मैंने सही कहा नादा? कह सकते हैं मिस्टर बोरा। मेरा दर्द तो काफ़ी अलग है, आप नहीं समझ पाएंगे और मैं शायद आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। हम शायद इसकी बात कर रहे थे। हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे। इसने बहुत भरोसा किया, खुद को मिटा। वो क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी कहानियां हैं। जैसे कि आपने कहा था, शायद आपको याद होगा। सुनो, तुम्हें पता है कि बोरा कहाँ गया है? नहीं, मुझे नहीं पता। अदा के साथ गया है कहीं? नहीं, मिस्टर अली के साथ गए हैं। ठीक है, जब वो वापस आएगा तो तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है अनुषा मैडम, याद से भूला मत। ओके। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। तुम भी इन्हें शुक्रिया कह दो। जी, मैं कह दूंगी। बाद में कह दूंगी। क्या कह रही है? कह रही है रुज़गार ने इसकी कुछ पिक्चर्स ली हैं, तो वो अपलोड ना करे तो अच्छा होगा। पोस्ट नहीं कीजिएगा, कह रही है। हम इसे पोस्ट नहीं करेंगे, आप फिक्र मत करें। ठीक है। इनसे पूछो ये कहाँ जा रही हैं, हम छोड़ देंगे इन्हें। नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगी और उसके बाद ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम लोग जाओ, मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो चलते हैं। बच गए हम लोग। अगर इसके अलावा तुमने मुझसे वो मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना चेहरा छुपाकर नहीं रखता। क्या मतलब मिस्टर बोरा? मैं कुछ समझी नहीं। मैं इसे कैसे समझाऊंगी? मुझे दोबारा बताएं। मैं बताता हूं। सेलिन। मिस्टर बोरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या चल रहा है? बताओगी मुझे?